That's my good news. ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक सच्ची घटना से ली गई है जो मानवता की सादगी को दर्शाती है। एक व्यस्त सड़क पर बुजुर्ग आदमी अचानक रुक गया। आसपास लोग भागे जा रहे थे, लेकिन उसकी नज़र सड़क के किनारे बैठे पतले से कुत्ते पर पड़ी। कुत्ता जीभ लपलपाता पानी तलाशता फिर रहा था। बिना सोचे समझे बुजुर्ग ने जेब से पानी की बोतल निकाली। कोई प्लास्टिक का गिलास नहीं था, न कोई बर्तन। उसने अपने झुर्री भरे हाथों को जोड़ा, बोतल का पानी उड़ेला और कुत्ते के मुंह के पास रख दिया। कुत्ता पहले हिचकिचाया, फिर लपक मारकर पीने लगा। पूरा दृश्य कुछ ही सेकंड का था। कोई भीड़ नहीं जमा हुई, कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, बस एक जीव ने दूसरे की पीड़ा महसूस की। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि दया का असली रूप क्या है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर खुद की परेशानियों में उलझे रहते हैं। ट्रैफिक में फंसकर गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं, लेकिन किसी पशु की प्यास पर ध्यान कहाँ आता है। यह बुजुर्ग हमें सिखाता है कि करुणा कोई बड़ा उपक्रम नहीं, बल्कि सहज प्रतिक्रिया है। वह व्यक्ति शायद गरीब था, सादा कपड़ा पहने, लेकिन उसके हाथों में छिपी उदारता अमीरों के महल से भी बड़ी थी। कुत्ता पीकर खुश था, पूंछ हिलाता चला गया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपना सफर जारी रखा। कोई फोटो, कोई स्टोरी, बस एक अच्छा कर्म। भारत जैसे देश में जहां सड़कों पर कुत्ते बिल्लियां भटकती रहती हैं, ऐसी कहानियां दुर्लभ नहीं, लेकिन नज़रअंदाज जरूर हो जाती हैं। गर्मी के दिनों में पशु पक्षी पानी के लिए तड़पते हैं। कई लोग घर के बाहर पानी की प्याऊ रखते हैं, लेकिन रास्ते चलते कोई रुकता कम ही है। यह घटना दिल्ली या मुंबई की किसी सड़क पर हुई हो या छोटे शहर में, इसका संदेश सार्वभौमिक है। दया धर्म, जाति या उम्र नहीं पूछती, वह बस जरूरत देखती है। बुजुर्ग का हाथ कुत्ते के लिए कटोरी बनना यह साबित करता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। आज जब दुनिया सोशल मीडिया की चकाचौंध में जी रही है, जहां हर अच्छा काम कैमरे के सामने होता है ताकि लाइक्स मिले, वहां यह बिना दिखावे का कार्य चमकता है। कोई इंस्टाग्राम रील नहीं बनी, कोई हैशटैग नहीं चला, लेकिन जब वीडियो किसी ने चुपके से बना लिया और शेयर किया तो लाखों लोगों के दिल छू गया। लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, यह असली हीरो है, हम सबको ऐसा बनना चाहिए। यह याद दिलाता है कि दया का मूल्यांकन लाइक से नहीं, प्रभाव से होता है। वह कुत्ता शायद आज भी स्वस्थ हो, बुजुर्ग की याद में। ऐसी छोटी घटनाएं बड़े बदलाव लाती हैं। अगर हर व्यक्ति एक दिन में एक छोटा सा अच्छा काम करे, किसी को रास्ता दे, किसी पशु को पानी पिलाए, किसी गरीब को भोजन दे, तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। बुजुर्ग का यह कार्य हमें चुनौती देता है। क्या हम भी बिना किसी के देखने पर दया दिखा सकते हैं? क्या हमारी करुणा कैमरे पर निर्भर है या सहज है? ये कहानी सिर्फ कुत्ते पानी की नहीं, बल्कि मानवता की प्यास बुझाने की है। जब कोई नहीं देख रहा, तभी असली चरित्र सामने आता है। दया कोई दिखावा नहीं, आत्मा का स्वाभाविक गुण है। इस घटना ने पशु प्रेमियों को भी प्रेरित किया। कई लोग अब सड़कों पर पानी रखने लगे, एनजीओ सक्रिय हो गए। लेकिन सबसे बड़ा संदेश यह है कि दया सिखाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। बुजुर्ग ने शायद बचपन से यही सीखा होगा। उसके हाथों की झुर्रियां जीवन के अनुभव बयां करती हैं, लेकिन दिल जवान था। कुत्ता कोई पेट डॉग नहीं, सड़क पर भटकता जीव था, फिर भी बराबर का हक दिया। यही समानता है, यही दया। आज जब पर्यावरण और पशु संरक्षण की बातें हवा में उड़ रही हैं, यह वास्तविक उदाहरण है। गर्मी बढ़ रही है, जल संकट गहरा रहा है, हर कोई पानी बचाने की बात कर रहा है, लेकिन बांटने वाले कम हैं। बुजुर्ग ने न सिर्फ पानी दिया, बल्कि जीवन दिया। यह कहानी वायरल होकर दुनिया भर में फैली, विदेशी भी शेयर कर रहे हैं। भारत की इस सादगी की तारीफ हो रही है, लेकिन असली सम्मान बुजुर्ग को मिलना चाहिए, जो नाम मात्र का भी नहीं जानता। चंडीगढ़ में एक परिवार का ट्रैवल एजेंसी के साथ बुकिंग का सपना डरावना कांड बन गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत से 91,500 रुपये वापस पा लिए। यह वाकया यात्रा घोटाले के खिलाफ उपभोक्ता अधिकारों की ताकत दिखाता है। परिवार ने लोकप्रिय ट्रैवल एजेंसी से थाईलैंड का 5 दिन का पैकेज बुक किया।
जिसमें फ्लाइट, होटल, साइटसीइंग सब शामिल था। एजेंसी ने आकर्षक ऑफर दिखाकर 1.5 लाख रुपए लिए, लेकिन यात्रा के दिन फ्लाइट कैंसिल हो गई, होटल बुकिंग गायब थी और गाइड का कोई पता नहीं। एजेंसी ने पहले तो आश्वासन दिया, फिर फोन बंद कर दिया। परिवार ने सबूत इकट्ठे किए, बिल, चैट, ईमेल सब। सबसे पहले एजेंसी को लीगल नोटिस भेजा, जिसमें 7 दिन में रिफंड की मांग की। जवाब न आने पर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की गई। वहां से एजेंसी पर दबाव बना, लेकिन पूरा पैकेज रिफंड न मिलने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने केस फाइल किया। कोर्ट ने सबूत देखते हुए एजेंसी को दोषी ठहराया और 91,500 रुपये रिफंड के साथ 8% ब्याज और 10,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। कुल मिलाकर 1,10,000 से ज़्यादा वसूल हो गए। अगर आप भी ट्रैवल एजेंसी के शिकार हो जाएं तो घबराएं नहीं, ये स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले सभी दस्तावेज संभालें, रसीद, कॉन्टैक्ट, पेमेंट प्रूफ, चेक हिस्ट्री। एजेंसी को रजिस्टर्ड पोस्ट से लीगल नोटिस भेजें। 15 दिन का अल्टीमेटम दें। जवाब न आए तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर कॉल या ऑनलाइन शिकायत करें। अगर समस्या बनी रहे तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में केस दायर करें, जहां 20 लाख तक का केस फ्री सुनवाई होती है। IATA रजिस्टर्ड एजेंसियां ज़्यादा विश्वसनीय होती हैं, हमेशा चेक करें। DGCA और पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर ब्लैकलिस्ट एजेंसियां देखें। यात्रा बीमा जरूर लें जो कैंसिलेशन कवर करता हो। कोर्ट ने फैसले में साफ कहा है कि एजेंसी ने सेवाएं देने का वादा किया लेकिन धोखा दिया, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सजा। यह केस देश भर के लाखों यात्रियों के लिए मिसाल है। एजेंसियां अक्सर सस्ते पैकेज दिखाकर ठगती हैं, फर्जी होटल फोटो, कैंसिलेशन पॉलिसी छिपाना, लेकिन कानून आपके साथ है। लड़ाई लड़ी, जीत हासिल की। उपभोक्ता बनकर अधिकार जाने, एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करवाएं या वीडियो शेयर करें ताकि कोई और न फंसे। यात्रा का मजा लें लेकिन सावधान रहें। सच्चाई यह है कि आज डिजिटल युग में शिकायतें तेजी से हल होती हैं, बस सबूत रखें और कोर्ट जाएं। भारत के ग्रामीण और शहरी इलाकों में बिजली की अनियमित आपूर्ति एक बड़ी समस्या है। बिजली कटौती के कारण सब्जियां, दूध, मछली खराब हो जाती हैं, जिससे किसान और छोटे व्यापारी लाखों का नुकसान झेलते हैं। इसी समस्या का समाधान लेकर आया है सौर ऊर्जा आधारित फ्रिज, जो बिना बिजली के सूरज की रोशनी से चलता है। IARI के पूसा फार्म सन फ्रिज इसका प्रमुख उदाहरण है, जो किसानों के खेतों या मंडियों में लगाया जा सकता है। यह फ्रिज सूर्य की गर्मी को ठंड में बदल देता है, बिना कंप्रेसर या बैटरी के। 4 घंटे चार्ज करने पर 12 घंटे तक ठंडा रखता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में छात्र समरजीत सिंह ने ऐसा ही 5 लीटर का प्रोटोटाइप बनाया, जो महज 3500 रुपये में तैयार हो गया। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड वैक्सीन या दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए वरदान साबित हो रहा है। प्रयागराज के MNNIT में विकसित नैनो फ्रीज भी कमाल है। यह हल्का, पोर्टेबल है और सौर ऊर्जा से दूध, मांस, वैक्सीन को कई दिनों तक ताज़ा रखता है। आंध्र प्रदेश के किसान समूह सौर कोल्ड रूम चला रहे हैं, जहां फसल स्टोरेज से लाभ दोगुना हो गया है। सरकार ग्लोबल वार्मिंग के दौर में -20 से 8 डिग्री तक ठंडा रखने वाले सौर फ्रिज लगा रही है। कोल्ड चेन मजबूत हो रही है। टीकाकरण अभियान सफल। छोटे दुकानदारों के लिए वरदान, क्योंकि बिजली बिल शून्य। पर्यावरण अनुकूल, कोई उत्सर्जन नहीं, लागत घट रही। सरकारी सब्सिडी से 4 से 5 लाख का यूनिट सस्ता। किसान खेत पर ही स्टोरेज बना सकते हैं। मंडी में बिक्री से पहले नुकसान रुकेगा। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio,